क्लास 9th वाले के बच्चे के लिए ये आपके बुक में फर्स्ट पोयम है द रोड नॉट टेकन। रोड का मतलब होता है रास्ता, नॉट का मतलब नहीं, टेकन का मतलब लिया गया। इसके जो कंपोजर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी एक अमेरिकन पोएट हैं। इन्होंने ये जो पोयम लिखा है एक जिंदगी की कन्फ्यूजन के बारे में लिखा है। यहाँ पर जो रोड है ये रोड नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में है। किस तरीके से, अभी जब आप पोयम को पढ़ेंगे तो पाएंगे। देखते हैं इन्होंने पहला स्टेंजा जो लिखा है, वैसे ये जो टोटल पोयम है 4 स्टेंजा में बटी हुई है, और ये 4 स्टेंजा, एक स्टेंजा 1 2 3 4 5 लाइन की है, यानी टोटल जो पोयम है ये 20 लाइन की है। तो चल के देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं। 2 रोड्स, 2 सड़कें डाइवर्स्ड बटी हुई थी इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। 2 सड़कें एक पीले जंगल में बटी हुई थी। कोई भी जंगल पीला नहीं होता, बल्कि ये पतझड़ के मौसम में जंगल की पत्तियां जो होती हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां, वे पीली हो जाती हैं, और पीली होने के बाद वे धीरे धीरे रोड पे या जमीन पे गिरने लगती हैं। तो कह रहे हैं कवि महोदय कि 2 सड़कें एक पीली जंगल में बटी हुई थी, यानी कि कोई रास्ता जा रहा था तो अचानक जा करके वह रास्ता 2 दिशाओं में बढ़ चुका था, और वो दिशा कहाँ थी? ये जंगल में थी, और जो अगल बगल के पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियां पतझड़ में पीली होकर के सड़कों पर गिर चुकी थी। अब यहीं पर जाकर के कवि खड़ा हो गया। अब कवि जब खड़ा हो गया तो इसके सामने 2 रास्ते दिखाई दिए, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। एंड ही वॉज कन्फ्यूजन विच रोड टू बी चूजन। वो कन्फ्यूजन में है कि किस रास्ते से चुना जाए। तो देखेंगे, एंड सॉरी, और दुखी हूं, आई कुड नॉट ट्रेवल, मैं ट्रेवल यात्रा नहीं कर सकता, बात दोनों पे। एक आदमी जब 2 रास्ते पर पहुंचेगा तो अकेले दोनों रास्ते पे यात्रा नहीं कर सकता। तो जो कवि है वे पीले जंगल में जाकर के जब देखा कि एक रास्ता 2 भागों में बटी है, वहीं पे खड़ा हो गया, और वो दुखी था कि वो दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड और बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री होने के नाते आई स्टूड, मैं खड़ा रहा, लॉन्ग, लंबे समय तक। एक यात्री होने के नाते कभी वहीं पर काफी देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और देखता रहा, वन, एक रास्ते को, एज फार एज आई कुड, इतनी देर तक जितना देर तक हो सके, टू वेयर, वहां तक, इट बेंट, या मुड़ी हुई थी, इन द अंडर ग्रोथ, झाड़ियों के नीचे, यानी झाड़ियों में। कभी जब यहाँ पे खड़ा हो गया तो एक रास्ते को देखा कि ये रास्ता कुछ दूरी पर जा करके झाड़ियों में जा करके मुड़ गई थी, अर्थात ये रास्ता पूरा धुंधला था, ये रास्ता साफ सुथरी नहीं थी, इसीलिए ये यहाँ पे काफी देर तक खड़े होकर देखता रहा। अब यहाँ पे रास्ते का मतलब सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि जिंदगी है। अब आपको कभी कभी जीवन में ऐसे दोराहे पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे फैसला करना होता है कि किस रास्ते हम चलें, अर्थात कौन सा फैसला हम लें। कोई भी फैसला, गलत फैसला आपका जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है, और एक सही फैसला आपकी जिंदगी को आबाद भी कर सकता है। आइए देखते हैं सेकंड स्टेंजा में। देन, तब, टुक द अदर, मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। दूसरा रास्ता मतलब कवि ने दूसरा रास्ता चुन लिया। जस्ट एज फेयर, सुंदर मानकर, कवि ने सोचा एक वाला रास्ता सही नहीं है जो क्योंकि मुड़ गया है झाड़ियों में, तो मैं दूसरे रास्ते को चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद, द बेटर क्लेम, यह बेहतर साबित हो। कभी सोचा कि जो मैंने दूसरा रास्ता चुना है हो सकता है कि मेरी जिंदगी के लिए यह बेहतर हो। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज ग्रासी, यह घास से भरी हुई है, एंड वांटेड वियर, और कोई भी वहां टहला नहीं है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहां पर कोई राहगीर नहीं गुजरा।
हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हैड वॉर्न उसको भी तोड़ मरोड़ दिया है, देम उनको भी, रियली वास्तव में, अबाउट द सेम एक ही जैसा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कवि को ये पता चला कि मैं पहले रास्ते को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो रास्ता जाकर के ये झाड़ियों में मुड़ गई है। मैंने दूसरा रास्ता देखा, वहाँ पे घास से भरी हुई थी और मैंने सोचा इस रास्ते पर कोई गुजरा नहीं है क्योंकि घासें ताजी हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद पता चला कि वे घासें टूटी मुड़ी हुई हैं, अर्थात कुछ लोग इस रास्ते पे गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेंजा। तीसरा स्टेंजा में क्या है, रास्ते पर जब आगे चल रहा है, एंड बोथ, एंड का मतलब और, बाथ का मतलब दोनों, दोनों का मतलब दोनों रास्ते, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली एक बराबर, ले बिछे हुए थे इन लिप्ज पत्तियों में। कभी कह रहा है कि मैंने ये भी ध्यान दिया कि उस सुबह दोनों रास्तों पर एक समान पत्तियां गिरी हुई थी। नो स्टेप, किसी भी, नो का मतलब नहीं, स्टेप का मतलब कदम, यानी किसी भी व्यक्ति का कोई भी कदम नहीं, हैड ट्रॉडेन कुचला हुआ था, ब्लैक जो काला कर दे, और उन घासों को, उन पत्तियों को किसी भी व्यक्ति के पैर ने उसको कुचला नहीं था। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट, काश मैं पहला ले लेता, फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए। कभी सोच रहा है अगर मैं दूसरे रास्ते पर चल रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि काश मैं अगले दिन के लिए पहले रास्ते पर चलूं। इट नोइंग, ये जानते हुए, हाउ कि कैसे, वे रास्ता, लीड्स जाती है, ऑनटू वे एक रास्ते को। आई डाउटेड, मैं संदेह में था, इफ कि क्या, आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं फिर कभी वापस आऊंगा। ये जो कवि है ये दूसरा वाला रास्ता चुन लिया क्योंकि उस पे घासें दिखाई दी और उन घासों पर कोई व्यक्ति चला हुआ नहीं था, तो कम लोगों के चलने के नाते उन रास्तों पर उसने उसको चुन लिया। तो कुछ दूर जाने के बाद इसे पता चला कि इन रास्तों पर भी कुछ लोग चल चुके हैं, तो उसने सोचा कि काश मैं पहले वाले रास्ते पर चला होता क्योंकि वह रास्ता भी कुछ लोग चुन चुके थे। तो फिर सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद मैं पहले वाले रास्ते पर भी चलूं। तो फिर सोचता है कि मुझे संदेह है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं फिर वापस मैं इस रास्ते पर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। अब देखते हैं चौथा स्टैंजा। आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूंगा, विथ दिस, इसको, विथ अ साई, एक आह के साथ, समवेयर, कहीं पर, एजेज एंड एजेज, युगो युगो बाद, हेंस, यहाँ से या फिर भी। कभी कह रहा है अगर मैं वापस नहीं आया तो एक लंबी आह भरने के बाद मैं कुछ समय के बाद एक कहानी बताऊंगा। लंबी आह भरने का मतलब हुआ अगर मेरा रास्ता चुना हुआ सही होगा तो यह आह मीठी और मुस्कुराहट भरी होगी, अगर मेरा चुना हुआ रास्ता गलत होगा तो मेरी यह आह दर्द भरी और कष्टदायक होगी। टू रोड्स, ये दोनों सड़कें, डाइवर्स्ड, बटी हुई हैं, इन अ वुड, एक जंगल में, एंड आई, और मैं, आई टुक, मैंने चुना, द वन, एक को, लेस कम ट्रेवल्ड बाई, राहगीरों द्वारा चला गया था। कह रहा है कि मैंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पर कम लोगों के द्वारा चला गया था। एंड और, दैट, वह रास्ता, हैज मेड, बना दिया है, ऑल द डिफरेंसेस, सभी प्रकार की भिन्नताएं। अर्थात अब एक रियल लाइफ के तहत सुनेंगे कि यहाँ पर जो रोड है, रास्ता,
वो रास्ता नहीं बल्कि एक प्रकार के मनुष्य का जीवन है। कभी कभी मनुष्य एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी जिंदगी दो भागों में बटी होती है और वहां पे हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं और हमें अपने अनुसार चॉइस करके चुनना पड़ता है और हमारे द्वारा जो रास्ता चुना जाता है अब वही रास्ता तय करता है कि वो हमारे भविष्य को सफलता की तरफ ले जाएगा या असफलता की तरफ ले जाएगा। तो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी दुविधा वाली घड़ी आ जाती है और वो फैसले नहीं कर पाता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो कोई भी फैसला बड़े सोच समझ कर लेना चाहिए क्योंकि उसी फैसले पर आपकी ज़िंदगी टिकी हुई है।